और आइए अब खबरों को देखते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में। कोलकाता में देर रात तक चली बीजेपी के बड़े लीडरान की मीटिंग। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े लीडरान रहे मौजूद। योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में करेंगे इंतखाबी तशहीर। पुरुलिया, बांकुरा के रायपुर और मेदिनीपुर में भी सीएम योगी की रैली। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। दासपुर, सबांग और सलबोनी असेंबली में आवाम को खिताब करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा बंगाल के बांकुड़ा में बिशुनपुर में करेंगे रोड शो। कौतुलपुर में आवामी रैली को करेंगे खिताब। अमित शाह का ममता पर प्रहार, कहा 10 साल में ममता ने बंगाल को क्या बर्बाद, हर तरफ बदनवानी और गुंडों का बोलबाला। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी आज 3 रैलियों को खिताब। बांकुड़ा के मेजिया, चतना और रायपुर में ममता की अवामी रैली। बीजेपी लीडर और नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता की नॉमिनेशन पर उठाए सवाल। 6 मुकदमों की जानकारी छिपाने का इल्जाम। बीजेपी ने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। टीएमसी काउंसलर स्वर्ण दास बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व नगरपालिका सदर श्यामलाल ने बीजेपी का थामा दामन। टीएमसी को लगा एक और झटका। एमएलए देवाश्री रॉय ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने के बाद देवाश्री थी नाराज। कोलकाता के इंडियन कॉफी हाउस में पोस्टर लगाने को लेकर भिड़े बीजेपी और लेफ्ट के कारकुनान। बीजेपी कारकुनान ने की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज। बंगाल, पुडुचेरी, असम के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के बीच मरकजी हुकूमत ने फिर बुलाई रियासतों की मीटिंग। 17 मार्च को सभी वज़राए आला से वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे बात। 17 मार्च को होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ऐवान में वज़ीर खारजा ने ब्रिटेन में रश्मि सावंत के साथ नस्लीय भेदभाव के इल्जामात पर दिया रिएक्शन। कहा जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। इंटरनेशनल पार्लियामेंट आईपीयू के सदर द्वारते पाचेके आज भारतीय रुकन पार्लियामेंट को करेंगे खिताब। पाचेको 20 मार्च तक हिंदुस्तान में ही रहेंगे। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से अभी तक 138 लोगों की मौत। यूएन ने फौज पर लगाया कत्ल का इल्जाम। बडलाउज एनकाउंटर पर फैसला आने के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामान गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा शहीदों पर सवाल उठाने वालों को मुल्क कभी माफ नहीं करेगा। फौज भर्ती घोटाला मामले में एक्शन में आई सीबीआई। 23 मुलजिमीन को 30 से ज्यादा ठिकानों पर की सीबीआई ने छापेमारी। मां मनसा की पूजा के लिए खुला केरल का सबरीमाला मंदिर। कल से श्रद्धालुओं को पूजा करने की इजाजत। रोजाना 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना। किसान लीडर ठाकुर भानु प्रताप ने खोली फर्जी किसान आंदोलन की पोल। कहा ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए हैं और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन हैं। किसान लीडर भानु प्रताप ने आंदोलन के लिए कांग्रेस की तरफ से फंडिंग का किया खुलासा। कहा 26 जनवरी को हमें पता चला कि कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है फंडिंग। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को किया वापस। वैक्सीन लगाने के बाद जिसमें खून के थक्के जमने की मिल रही थी शिकायतें। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना बहरान के बीच नई गाइडलाइंस जारी। सार्वजनिक प्रोग्राम पर लगी रोक। ऑफिस में 50% से ज्यादा मुलाजमीन पर भी लगाई गई रोक। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,051 नए मामले फिर से आए सामने। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 368 नए मामले आए सामने, जबकि 3 लोगों की कोरोना से हुई मौत।
छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन। रायपुर के 71 साल के कौशल कुमार को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र के पुणे में आग से घर जलने के बाद मुतासरीन से मिले एक्टर नाना पाटेकर। 2 महीने में बेघरों को घर बनाकर देने का क्या वादा। यूपी में योगी सरकार के 4 साल हुए पूरे। यूपी में कई जगहों पर बीजेपी करेगी प्रोग्राम। उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ का दौरा करेगी मरकजी कमेटी की टीम। कुंभ में कोरोना से बचाव के तरीके की तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी के रामपुर में शराब माफिया राजेंद्र सक्सेना पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया पर लगा गैंगस्टर एक्ट। 51 लाख की इमलाक हुई जब्त। यूपी के बरेली में शह वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर। वसीम रिजवी पर मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम। नोएडा अथॉरिटी ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त किया। जमीन पर एनक्रोचमेंट कर चलाई जा रही थी नर्सरी। एफआई एजेंट रऊफ शरीफ की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। केस डायरी न आने के सबब चली थी पिछली सुनवाई। एडीजे फर्स्ट में दोपहर 1 बजे से शुरू होगी समाप्त। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी में डूबे इंजीनियरिंग के 5 तलबा। 2 की मौत, 3 को बचाया गया। नदी में नहाते वक्त सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के मेरठ में सरदना नगर पालिका परिषद की मीटिंग के दौरान सभासद ने की खुदकुशी की कोशिश। कहा, वार्ड में काम न होने से हूं परेशान। यूपी के देवरिया में डिग्री कॉलेज के हॉस्टल का गेट और दीवार गिरी। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 जख्मी। यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर विकास दुबे का बेनोई। कृष्ण गोपाल दीक्षित पर कागजात में हेरफेर और पुलिस को फर्जी जानकारी देने का इल्जाम। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की अहलिया और बेटे को बंदी बनाकर बदमाशों ने लूटी कार। 200 मीटर दूर जाकर खातून और बच्चों को सड़क किनारे फेंककर भागे बदमाश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए। लखनऊ में बीच सड़क पर ट्रक में लगी शदीद आग। लाखों का सामान के साथ ट्रक हुआ जलकर राख। यूपी के वाराणसी में आपसी तनाज़े के सबब दबंगों ने तलबा लीडर को मारी गोली। मुतासिर काशी विद्यापीठ का है तलबा। यूपी के बुलंदशहर में बाइक टकराने पर बदमाश ने बाइक सवार की चाकू से गोद कर किया कत्ल। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच तसादुम में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश भागने में कामयाब। यूपी के जालौन में दबिश के दौरान पुलिस टीम पर हमला। अवैध शराब की बिक्री की खबर पर पहुंची थी पुलिस। चौकी प्रभारी के सामने ही सिपाहियों की पिटाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सख्त हुआ इंतजामिया। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। रैली धरना प्रदर्शन पर भी रोक। भोपाल में बाबूलाल की कांग्रेस में एंट्री का मुखालफत करना कांग्रेस लीडर मानक अग्रवाल को पड़ा भारी। अनुशासन समिति ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 9 लाख रुपए के जेवरात, 2 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निजी कंपनी के गोदाम में लगी शदीद आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अफसरान के साथ शराबबंदी की समीक्षा की। नीतीश ने शराबबंदी को सख्ती से नाफिज करने के दिया है कमांड। मध्य प्रदेश के रतलाम में शराब के नशे में सड़क पर गिरे कार्यवाहक ASI का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलते कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल से मरीजों का इलाज करता हुआ पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर। 2 सालों से कर रहा था फर्जी इलाज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 16 दिन बाद अपनी मां से मिला अगवा शिवम। आंध्र पुलिस ने 6 साल के अगवा बच्चे को परिवार को कर दिया
से मिलवाया। झारखंड में नौकरियों में यूथ को मिलेगा 75% रिजर्वेशन। सीएम हेमंत सोरेन ने तकनीकी बेरोजगारों को भत्ता देने का भी किया ऐलान। बिहार के अरवल में पुलिस ने 5000 लीटर स्प्रिट से भरे हुए टैंकर को पकड़ा। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में गड्ढे में खेल रहे 3 बच्चों के ऊपर धसी मिट्टी, 2 को निकाला गया, 1 की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में कार सर्विस सेंटर में लगी शदीद आग, 10 से ज्यादा गाड़ियां जलकर हुई राख। बिहार के नालंदा में सिपाही भर्ती इम्तिहान के दौरान 31 मुन्ना भाई गिरफ्तार, 3 ख्वातीन भी शामिल। बिहार के छपरा में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के करीबी धड़ाका सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, आपसी रंजिश में हमले का शक। झारखंड के चतरा में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां का किया कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को भेजा जेल। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की सदारत में कैबिनेट की मीटिंग, 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं को गहलोत कैबिनेट ने दी मंजूरी। राजस्थान के भीलवाड़ा में खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 1 पोकलेन, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। राजस्थान के टोंक में परिवहन विभाग की बस पलटी, हादसे में 20 से ज्यादा हुए यात्री जख्मी। राजस्थान के उदयपुर में 6 साल के बेटे के साथ खातून ने लगाई कुएं में छलांग, डूबने से दोनों की मौत। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नताइज में धांधली का इल्जाम, हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी, 18 मार्च को होगी समाप्त। राजस्थान के किशनगढ़ में रेस्टोरेंट में लगी आग, वक्त रहते रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को निकाला गया बाहर। राजस्थान के झुंझुनू में मिनटों में चोरों ने उड़ाई बाइक, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, 4 लोगों ने ईंट पत्थरों से किया शख्स पर ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस ने 30,000 से ज्यादा नशीली दवाओं को किया बरामद, कई सालों से चल रही थी नशीली दवाओं का गोरख धंधा। राजस्थान के दौसा में 2 बहनों की शादी को दबंगों ने रोका, दबंगों ने शादी का मंडप उजाड़ा, टेंट को उखाड़ फेंका। राजस्थान के सीकर में शराब कारोबारी ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पार्टनर्स पर धोखा देने का लगाया इल्जाम।
हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। राबता करें 011-2553-2553। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन वटी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बंधन में बंध गए हैं। टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ लिए 7 फेरे। शताब्दी ट्रेन में आग का सामना करने के बावजूद मध्य प्रदेश के जूनियर तीरंदाजों ने जीते 3 पदक। बगैर अभ्यास के उपकरणों के साथ ये जीत हासिल की। रोनाल्डो ने पेले का तोड़ा रिकॉर्ड। फुटबॉल तारीख में सबसे ज्यादा 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। पेले ने दी बधाई। रूस के टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ATP रैंकिंग में दूसरी नंबर पर पहुंच गए हैं। राफेल नडाल को पीछे छोड़ा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का दिखा असर। फरवरी में थोक महंगाई यानी WPI 27 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सरकार टाटा कम्युनिकेशंस में बिक्री ऑफर के जरिए आज अपनी 16.12% हिस्सेदारी बेचेगी। न्यूनतम मूल्य 1161 रुपये प्रति शेयर। दिल्ली की कॉरपोरेट कंपनियों में इस्तेमाल होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए कॉरपोरेट्स को बेदार करेगी दिल्ली सरकार। मुल्क का पहला एयर कंडीशनड रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सहूलियात। नुकाटी इंडिया ने पेश की 10 लाख की शानदार बाइक BS6 स्क्रैम्बलर मॉडल की 2 बाइक के किए गए पेश लॉन्च। मुल्क के 9 शहरों में होगी बिक्री। बिटकॉइन ने बनाया नया रिकॉर्ड। $60,000 के रिकॉर्ड सतह को पार करके पहुंचा बिटकॉइन की कीमत। 1 अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर मिलेगा परमिट। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने की ऑस्कर 2021 के नॉमिनेशंस की घोषणा। ऑस्कर सेरेमनी 25 अप्रैल को होगी। ऑस्कर अवार्ड्स की हुई घोषणा। प्रियंका की फिल्म द व्हाइट टाइगर को एडाप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में मिला नॉमिनेशन। आमिर खान ने छोड़ा सोशल मीडिया। अपने बर्थडे पर किया ऐलान। बताया आमिर खान प्रोडक्शन के नए चैनल पर मिलेंगे सारे अपडेट। गायिका नेहा कक्कड़ ने शेयर किया गोवा के सनसेट का वीडियो। तेजी से हो रहा है वायरल। मोतियाबिंद हटाने के लिए अमिताभ बच्चन की दूसरी आंख की भी हुई सर्जरी। ब्लॉग में बताया इसे जीवन बदलने वाला अनुभव। जल्द ही राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे अक्षय कुमार। फिल्म की राम सेतु की अयोध्या में करेंगे शूटिंग। मणिकर्णिका को लेकर कंगना रनौत ने किया ट्वीट। कहा आज से पहले किसी महिला केंद्रित फिल्म का इतना असर नहीं हुआ। आलिया के फिल्मी डायलॉग्स पर सारा ने की मजेदार एक्टिंग। सारा की मजेदार एक्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। BMC ने गौहर खान के खिलाफ दर्ज किया FIR। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद लापरवाही करने का लगाया इल्जाम। आयुष्मान खुराना की अहलिया ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। शादी के 20 साल पूरे होने पर पुरानी यादों को किया ताज़ा। अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने किया जोमेटो डिलीवरी बॉय की हिमायत में ट्वीट। कहा सच सभी को पता लगना चाहिए। बादशाह के गाने गेंदा फूल पर अपनी दोस्तों संग डांस करती नजर आई आलिया। डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के कराची में चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों पर हुआ हमला। ब्लास्ट में एक पाकिस्तानी जवान मारा गया।
एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर यूरोपियन यूनियन मेडिकल रेगुलेटर आज सौंपेगी रिपोर्ट। ब्लड क्लॉटिंग होने से वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक। नीदरलैंड्स में भी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन पर लगाई गई अस्थायी रोक। साइड इफेक्ट्स के बाद सरकार के फैसले का लोगों ने किया इस्तकबाल। लोगों ने आसमान में ट्रैम्पोलिन बनाकर किया अनोखा कारनामा। ऊंचाई पर बने ट्रैम्पोलिन पर दिखाया शानदार करतब। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। रोड पर शख्स ने कमान का लावणी कर मचाया धमाल। वीडियो देख लोगों ने शख्स को कहा, यह है असल नट सम्राट। सुस्त पड़े सांप ने अचानक शख्स पर किया हमला। खुशकिस्मत से बच गई शख्स की जान। सांप और मुर्गे के बीच हुई खतरनाक लड़ाई। जबरदस्त लड़ाई में सांप को मिली शिकस्त। मुर्गे की फुर्ती ने बचा ली उसकी जान। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।